हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अजीवे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर हम आपके लिए भारतीय इतिहास का भाग 2 लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने भाग 1 को डिस्कस किया है जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद फैक्ट्स को कवर किया है। दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर चैनल के लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। भारतीय इतिहास का भाग 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे वैदिक सांस्कृतिक। फ्रेंड्स, वैदिक सांस्कृतिक को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका समयकाल क्या था। तो वैदिक सांस्कृतिक का समयकाल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व था, यानी ईसा मसीह के जन्म से 1500 ईस्वी पूर्व वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ था और यह ईसा मसीह के जन्म से 600 ईस्वी पूर्व यह समाप्त हो गई थी। दोस्तों, वैदिक सांस्कृतिक 2 भागों में विभाजित है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व रहा और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व रहा। तो दोस्तों, यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक सांस्कृतिक पूछेगा तो 1500 से 600 लगाना है, पूर्व वैदिक पूछता है तो 1500 से ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी पूर्व इसका राइट आंसर होगा। और उत्तर वैदिक काल प्रश्न में पूछा जाए तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व आंसर को लगाना है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3 या फिर 5? दोस्तों, आपको 1 से 2 सेकंड का समय मिलेगा, इसमें ही आपको उत्तर देना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल 20 क्वेश्चन है जिसमें से कि आपको लास्ट में हमें कमेंट में लिखकर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर को सही किया है। बताइए दोस्तों, इसका वेद कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ख, 4। वेद 4 प्रकार के होते हैं। अब हम इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। उत्तर इसका 4 है। वेद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यह 4 प्रकार के वेद होते हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात कर लें तो यह ऋग्वेद होता है। नेक्स्ट है सबसे नया वेद। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। दोस्तों, अब हमने पहले पढ़ा है कि वेदों की संख्या 4 होती है। इस प्रकार से देखेंगे कि वेदांगों, उपनिषद, मंडलों की संख्या, इन सभी की संख्या क्या होगी। तो वेदांग की संख्या 6 होती है, उपनिषद की संख्या 108 होती है, मंडलों की संख्या 10 होती है, पुराणों की संख्या 18, संस्कारों की संख्या 16, रण की संख्या 3 और उपनिषद की संख्या 4। महायज्ञ का प्रकार 5 होते हैं। आश्रम के प्रकार भी 4 होते हैं और इसमें जो आश्रम के प्रकार हैं इसमें आता है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास। और विवाह के प्रकार 8 बताए गए हैं ऋग्वेद में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9 या फिर 10? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 10। ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। फ्रेंड्स, ये तो हमें पता चल गया कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है। अब देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंट मंडल हैं उनके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ चलते हैं। जो 10 मंडल हैं उनमें से जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उच्चारण का उल्लेख है। नेक्स्ट है नौवा मंडल। नौवा मंडल में सोम देवता सोम हैं, उनके बारे में वर्णन है। 8वां मंडल जो है उसमें हस्तलिखित रचनाएं हैं जिसको खील कहा जाता है। 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख है जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह 10वें मंडल में वर्णित है। 2 से लेकर 7 तक के मंडल को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सभा और समिति प्रजा की 2 पुत्रियों का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अथर्ववेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख अथर्ववेद में दिया गया है। फ्रेंड्स, अथर्ववेद की बात कर ले तो 731 मंत्र हैं अथर्ववेद के अंदर। 6000 पद हैं अथर्ववेद में। कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है अथर्ववेद में और विचार और अंधविश्वासों का विवरण भी इसी में ही मिलता है। यह सबसे नया वेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विद या फिर परिषद?
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन घ परिषद। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था परिषद थी। और फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? बताइए दोस्तों, ऋग्वेद काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या फिर पंचविश काल में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आई। तो ऑप्शन ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से या फिर खगोल से? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। बताइए फ्रेंड्स कहाँ पर बसे थे आर्य भारत में बाहर से आकर? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग पंजाब। आर्य जब भारत में बाहर से आए थे तो वह सबसे पहले पंजाब में और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में बसे थे। तो फ्रेंड्स अब हम इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया है। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता को ही क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और यह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी जिसकी भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ग सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों इसके फैक्ट की बात कर लें, शाम का अर्थ होता है गान करना और इसके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्दात कहते हैं। 1810 इसमें सूक्तियाँ हैं जो कि ऋग्वेद से ली गई हैं और इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन या फिर उत्तर मीमांसा? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ख सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। अब फ्रेंड्स हम इसके फैक्ट की तरफ नज़र डालते हैं। एक तरफ हमें दार्शनिक प्रणाली दी गई है और दूसरी तरफ हमें प्रवर्तक दिए गए हैं। चारवाक दार्शनिक प्रणाली का प्रवर्तक चारवाक ही हैं। योग दार्शनिक प्रणाली के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य के कपिल मुनि हैं। न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी। दोस्तों ये आने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। उत्तर मीमांसा बादरायण, विशेषक कषाद। यह भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म? बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग चिकित्सा। चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। फ्रेंड्स चरक संहिता चरक के द्वारा ही लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, अध्यात्म काल के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद से प्राप्त हैं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन घ केन उपनिषद। केन उपनिषद इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अब हम उपनिषद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उपनिषद की संख्या 108 होती है जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा, ब्रह्मा की व्याख्या की जाती है। जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स ये भी एक उपनिषद का नाम है। उपनिषद काल के राजा अश्वनी केकई के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था? गेहूं, जौ, चावल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों वैदिक युग में यव को क्या कहा जाता था? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। ये कहीं पेपर में ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जौ। वैदिक युग में यव को जौ कहा जाता है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। व्रीहि का अर्थ होता है चावल,
अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू, अधन्य का अर्थ होता है गाय, अपरुष्य का अर्थ होता है वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 3 रण में शामिल नहीं है। बताइए दोस्तों 3 रण कौन कौन से, ये पहले पता होना चाहिए। इनमें ऑप्शन में दिया है देवरण, पितृण, ऋषि रण या फिर मातृण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ख हो जाएगा, मातृण। 3 रण शामिल होते हैं, देवरण, पितृण, ऋषि रण, ये 3 रण है। इसके अलावा जो मातृण है वो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। बताइए दोस्तों किसने की थी गायत्री मंत्र की रचना। विश्वामित्र ने, वशिष्ठ ने, इंद्र ने या फिर परीक्षित ने। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ग हो जाएगा, ऑप्शन ग, प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कपिल, महर्षि गौतम, महर्षि कशाद या फिर महर्षि पतंजलि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा महर्षि कशाद, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शास्त्रीय संहिता के नाम से जाना जाता है। बताइए फ्रेंड्स। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ख हो जाएगा, महाभारत। महाभारत को शस्त्र संहिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है और रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। मनुस्मृति को प्राचीनतम स्मृति कहा जाता है, जो कि जिसमें समाज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। मतलब ऋग्वेद में सबसे संपत्ति किसको माना जाता था, गोधन को, भूमि को, दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ग हो जाएगा, दोनों। गोधन और भूमि को ऋग्वेद में संपत्ति के रूप में माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, ऋग्वेद काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूक्तियों की रचना से की गई है। इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर सूर्य। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क हो जाएगा, इंद्र। इंद्र की स्तुति 250 सूक्तियों से की गई है, सबसे ज़्यादा सूक्तियों से। फ्रेंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं, इंद्र को देवताओं को देवता कहा जाता है। वरुण की बात कर ले तो वरुण को ऋतस्य गोप भी कहते हैं और यह जल तथा समुद्र के देवता हैं। नेक्स्ट है विष्णु। विष्णु को अन्य नाम उपक्रम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, होत्र, अथर्वयु, उद्गाता या फिर ब्रह्मा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।